सर मैं हाउस वाइफ हूँ, 6 से 7 साल में नौकरी लगी है, परिवार मेरे ऊपर आश्रित है, सास ससुर भी नहीं है। सर मन करता है कि खुद को व्यापम में जा कर के मैं जला लूँ। सर पुलिस में मेरे 81 नंबर आए हैं, सर पटवारी में मेरे इतने नंबर आए हैं। सर मैं इंदौर आया था, फिर तो मैं वहाँ से चला आया, अपने घर पर वापस आ गया हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। रात को नींद नहीं आती है, राम के नाम पर दबाया नहीं जा सकता। सर एमपीपीएससी की तैयारी में लग गया हूँ, पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आप तो ईद का चांद हो गए। आप सोच रहे हैं कि ये सारी बातें मैं क्या कहने लगा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं आप लोग और आप जैसे तमाम लोग। मैंने शर्मा जी के ब्लॉग्स पर एक वीडियो बनाया था, उसके सारे कमेंट्स हैं जो आज के इस वीडियो में मैं पढ़ने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उनके नाम सहित कि क्या क्या उन लोगों ने अपने मन की बात में कहा है। देश में हम मन की बात सुनते तो हैं, लेकिन मन की बात कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके मन की बात को बोलने वाला हूं, बताने वाला हूं, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे आपकी मन की बात सब लोगों तक पहुंच जाए, सब लोग भी सुन लें और उसे सुनने के बाद आप भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे पाएं, कह पाएं। क्योंकि शर्मा जी के ब्लॉग्स के इस चैनल पर मेरी कोशिश है कि आप लोगों से सीधा कनेक्ट किया जा सके, आप लोगों के मन की बात को यहाँ पर बताया जा सके, कार्यक्रम के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, या जिस तरीके से और भी हम कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं उस माध्यम से। प्रयास पूरा यही है कि आप लोगों की बात जनता के बीच में हो, सरकार तक भी पहुंचे, आम नागरिकों तक भी पहुंचे। इसीलिए मैंने सरल टॉक के अलावा ये चैनल शर्मा जी के ब्लॉग्स बनाया था। और कुछ और भी आइडियाज जो आप लोगों को लगते हो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस चैनल पर हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो वो भी हम करेंगे। हालांकि मैं जो सोचता हूं वो ये है कि आप लोगों से संबंधित जितने प्रोग्राम्स और कार्यक्रम बनाए जा सके अलग अलग तरीके से, वो मैं इस पर कर सकूं। बाकी आइडियाज़ का स्वागत है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में आप ज़रूर सुना करें, क्योंकि वहाँ पर एक मैसेज होता है जो आप लोगों से कनेक्ट करके मैं देता हूँ। तो कई बार लोग बीच में स्किप कर जाते हैं, वो ना किया करें। लास्ट में जो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कम से कम उसको सुन करके आप ज़रूर जवाब दिया करें। तो शर्मा जी के ब्लॉग्स में स्वागत है। मैं हूँ गिरिराज शर्मा और अब मैं कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। जो कमेंट्स आए हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शर्मा जी के ब्लॉग्स को आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे जब भी कोई नया ब्लॉग आए तो आप तक वो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ये पेज फेसबुक पर भी है, वहां पर भी आप फॉलो जरूर करें अगर चलाते हैं। इंस्टाग्राम पर भी है और ट्विटर पर गिरिराज शर्मा के नाम से पेज है। सरल टॉक जो देखते हैं उन्हें पता ही होगा, सरल कॉमेडी जो देखते हैं उन्हें भी पता होगा, सरल लाइफ हेल्थ से जुड़ा जो देखते होंगे उन्हें पता होगा। तो अब इसमें मैं कमेंट्स की बात कर लूँ। जो उस वीडियो में आपको बता दूं, 2 या 3 दिन पहले का एक वीडियो डाला हुआ है, उसके सारे कमेंट हैं, वो कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर आपको ये मिल जाएगा वीडियो। नाम सहित मैं आपको बता देता हूं। ये रवि ब्राह्मणे नाम से अकाउंट है, जो अकाउंट पर नाम लिखा है मैं उस नाम से बता रहा हूं। पटवारी नियुक्ति करवाओ। मैं हाउस वाइफ हूं, 2 बच्चों को संभालते हुए पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, अब रात भर सो भी नहीं पाते हैं। 6 से 7 साल बाद नौकरी लगी है, वो भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। मेरा परिवार तो मेरे ही ऊपर आश्रित है, सास ससुर भी नहीं है। सर ये एक हाउस वाइफ है, ये कह रही है कि 6 से 7 साल में नौकरी लगी है, नियुक्ति नहीं हो पा रही है पटवारी की। आप लोगों को पता होगा जो परीक्षाएं देते हैं कि पटवारी में अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है, जो वर्मा कमेटी को सौंपी थी, रिटायर्ड जो जज है, पता नहीं कब आएगी। लोग आए दिन सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं, लेकिन पता नहीं सरकार ने और जो नेता हैं उन्होंने शायद अपनी आंखें बंद कर ली है, ध्यान ही नहीं दे रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कितना भी इनको ट्वीट कर लो, वो कहते हैं कि एक जो आंखों की शर्म है शायद वो समाज से धीरे धीरे गायब होती जा रही है। आंखों की शर्म, चाहे वो अधिकारी हों, नेता हों, लोग हों, आंखों में शर्म नहीं बची है। वरना इतना कमेंट करने के बाद, इतना ट्विटर चलाने के बाद भी अगर कोई रिएक्शन नहीं हो विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो यही कहा जा सकता है। इंसान कह सकता है, आवाज उठा सकता है, बता सकता है, आप लोग भी जो है केवल कह ही सकते हैं, बोल सकते हैं, इससे ज्यादा और कोई क्या कर सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आंखों की शर्म बची नहीं है। शायद आप लोगों को क्या लगता है, आंखों की शर्म बची है या फिर नहीं बची है, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगला है करणवीर सिंह हैं, ये कह रहे हैं कि 26 साल की उम्र में इतना परेशान नहीं हुआ हूं मैं जितना अब हो रहा हूं। पढ़ाई करते समय इतने परेशान नहीं थे। सर पढ़ाई करते समय बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। पटवारी में चयनित हुआ, फॉरेस्ट में 76 मार्क्स हैं और पुलिस में 81 नंबर हैं, पर न तो ज्वाइनिंग हो रही है और ना ही परिणाम आ रहे हैं। 2016 से तैयारी कर रहा हूं, ना तो रात में नींद आती है और ना ही दिन में कहीं मन लगता है। इंदौर से 6 महीने से घर नहीं गया, किस मुंह से घर जाऊं बताइए आप। ये इंदौर में रहते हैं
और ये कह रहे हैं कि 6 महीने से घर नहीं है, किस मुंह से घर जाऊं, क्योंकि ये घर जाएंगे तो मोहल्ले वाले पूछेंगे, परिवार तो चलिए समझता है ना, कि क्या चल रहा है, रिश्तेदार पूछेंगे और जानबूझ करके और पूछेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मजा आएगा चिढ़ाने में, तड़पाने में, क्योंकि दूसरे की तड़प देख करके जो लगता है वो सुकून लगता है लोगों को, है ना, रिश्तेदारी में। ये हर परिवार की समस्या है, चाहे किसी भी उसके हो। तो ये जो है करणवीर सिंह कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि करणवीर सिंह जो है कह रहे हैं, ये कई लोगों का दर्द होगा, जिन्होंने नहीं भी कहा है, करण ने कह दिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं कहा उनका भी ये दर्द एक तरीके से होगा ही होगा। विनीत शाकरे कह रहे हैं कि राम जी को पॉलिटिसाइड कर दिया गया है, बीजेपी गवर्नमेंट में, बड़े ही दुख की बात है। आपका शिक्षित बेरोजगार भाई ये कह रहे हैं कि शिक्षित बेरोजगार भाई हूं, राम जी को राजनीतिकरण हो रहा है राम जी का। इनका कहना शायद यही है कि राम जी के सिद्धांतों पर और राम जी के जो नियम थे उनको कोई मानने तैयार नहीं है ना। कौन कौन इनकी बात से सहमत है वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि राम जी को राजनीतिकरण कर दिया गया है। क्योंकि राम जी के सिद्धांत, जैसे अगर किसी के पिता कह दें कि तुम प्रॉपर्टी त्याग दो, चले जाओ, तो क्या आज के समय में कोई बेटा चला जाएगा? राम जी सत्य बोलते थे, क्या नेता सत्य बोल रहे हैं? राम जी सत्य बोलते थे, मर्यादा में रहते थे, राम जी अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकते थे। अब जिन्होंने कमेंट किया कौन है? वो प्रजा है राम राज्य की, तो क्या ये दुखी नहीं है? आप लोग जो ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं, क्या आप लोग प्रजा नहीं है? प्रजा हैं, राजा तक मैसेज भी पहुंच रहा है, दिख भी रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो क्या राम राज्य में आप लोग होते तो क्या इतने दुखी होते? खुद सोचिए, होते क्या? इतने दुखी होते या सुखी होते? जो भी आपको लगता हो वो कमेंट में बताइए। इनकी बात से जो विनीत शाकरे, इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं वो भी कमेंट में आप जरूर बताइए। गुलाब सिंह कह रहे हैं किसी को कोई मतलब नहीं है, राम राज्य चाहिए, जॉब नहीं चाहिए। किसी को कोई मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, राम राज्य चाहिए, जॉब किसी को नहीं चाहिए। अब आप बताइए जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए, या जी कमेंट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, एक तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं सरकार पर। आप लोगों को क्या चाहिए? मुझे लगता है लोग दोनों ही चाहेंगे, राम राज्य भी हो लेकिन असल में हो। केवल राजनीतिकरण वाला राम राज्य मेरे ख्याल से कोई नहीं चाह रहा होगा। असल में राम राज्य हो, सुखी हो हर परिवार में शांति हो, हर परिवार में सिद्धांत हो, नियम हो, है ना, कोई जो है बेईमानी ना करे, जो अधिकारी बेईमानी करते हैं। आज आप किसी दफ्तर में चले जाइए, 22 तारीख को राम राज्य की स्थापना हो गई है, 22 तारीख को स्थापना हो गई, राम राज्य हो गया पूरे देश में। अब बताइए क्या किसी सरकारी विभाग में अब दलाली नहीं हो रही है? आपके काम बिना दलाली, बिना भ्रष्टाचार के हो रहे हैं? क्या कोई भी नेता आपका काम बिना पैसों के करने तैयार है? क्या आपकी मदद के लिए लोग हैं? अगर क्या आपके लोग या आप स्वयं भी सच बोल पा रहे हैं कई जगह, या मोहल्ले में बोल पा रहे हैं? अगर ऐसा सब कुछ दिख रहा है तो राम राज्य आ गया है। और अगर नहीं दिख रहा है तो क्या है? केवल मीडिया में, जो मीडिया सरकार के पैसे से चलती है, जो पत्रकार नेताओं को, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को पैसा मिलता है सरकार की ओर से, उस पैसे की वजह से चलता है। देखिए चैनलों में क्या है, बड़े लेवल पे पैसा पहुंचा तो पैसा फेंक और तमाशा देख। पैसा फेंक दिया, आप तमाशा देखिए। आप तो वो जैसा पैसा फेंक देंगे वैसा तमाशा दिखा देंगे। एंकर आजकल पत्रकार बचे नहीं है, कोई स्वाभिमान बचा नहीं है, वो तो डांस कर देंगे, तरह तरह से डांस करने को तैयार है। वो अगर एक बार के लिए कह देंगे कल चड्डी में आना है आपको जो चड्डी बनियान में ये करना है, ये पकड़ो इतने करोड़, तो अब माहौल ऐसा हो गया है कि वो चड्डी बनियान को भी वो ठहरा देंगे जायज कि सही किया है हमने, ये सही है बिल्कुल। और अगर नेताजी भी चड्डी बनियान में आ जाए तो उसको भी जस्टिफाई कर देंगे कि ये जो है इस वजह से किया है, इस वजह से जो है इस 2024 में ऐसा देखने को मिला है। तो ये भी अगर हो जाए कभी निकट समय में तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तुकाराम सोलंकी कह रहे हैं कि रिजल्ट का तो पता नहीं चल रहा, इसलिए एमपीपीएससी की तैयारी में लग गया हूं, बाकी और क्या करें। ये कह रहे हैं रिजल्ट का तो सर पता नहीं है, तो अब हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी में लग चुके हैं। अब समस्या, एमपीपीएससी वाले भी बात कर लें, एमपीपीएससी का भी देख लें। एमपीपीएससी में कितने साल में नियुक्ति हुई है जो तैयारी कर रहे हैं? क्या हर साल नियुक्तियां हो पा रही हैं, ज्वाइनिंग हो पा रही है, समय पर रिजल्ट हो पा रहे हैं, समय पर चीज़ें आ पा रही हैं, समय पर जो है इंटरव्यू हो पा रहे हैं, और क्या उसका जो पूरा नोटिफिकेशन है वो समय पर आ पा रहा है, और क्या ईमानदारी से भर्ती परीक्षा हो रही है? अगर ईमानदारी से हो रही है तो राम राज्य आ गया है। और नहीं हो पा रही है, पैसा चल रहा है, जिसकी सेटिंग है अधिकारियों से, नेताओं से, तो पीएससी में भी घोटाले आए दिन होते हैं, पीएससी में भी घोटाले आए दिन होते हैं। अब जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, एक चीज मुझे याद आ गई इसीलिए आप लोगों से शेयर कर लेता हूं। पीएससी में करीब मेरे ख्याल से 5, 6, 7 ऐसे कुछ साल हो गए होंगे, उस टाइम एक घोटाला हुआ था जो मैंने ही उजागर किया था पूरे मध्य प्रदेश में, मैं आपको बता देता हूं। और उस घोटाले में जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा।
एक ही कम्युनिटी के बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो गए थे, एक ही कम्युनिटी के, सब लाइन से, और बच्चों ने मुद्दा उठा दिया था। लेकिन मीडिया, जब ये सूचना मेरे तक आई, तब चैनल भी नहीं था, तब चैनल वैनल कुछ नहीं था, लेकिन ये सूचना मेरे पास आ गई थी और मैं चैनल में काम कर रहा था और ये सूचना मेरे पास आई थी, तो मैंने जो है इसको मीडिया के माध्यम से और जो बड़े संस्थान हैं उनके माध्यम से लेकर के आया था। सभी चैनलों ने इस खबर को चलाया था। और बता दूं अपना अनुभव भी, कई अखबारों को भेजी उन्होंने, जो सरकार के पक्ष के अखबार थे उन्होंने इस खबर को छापा ही नहीं। पत्रिका ने छापा था, पूरी न्यूज मैंने दी थी, पत्रिका ने बहुत धुआंधार तरीके से इसको उठाया था मुद्दे को। बाकी और जो अखबार थे, नई दुनिया और जो दूसरे तमाम, उन्होंने इसको छापना भी, मतलब छापा तो गलत तरीके से, एकदम उनके पक्ष में, वैसे छापने की हिम्मत नहीं की थी। तो मुझे याद आ गया ये पीएससी से, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लिया जाए। इसके बाद एक रोहित पाटीदार है, ये कह रहे हैं मेरी बहुत गंदी हालत है, इंदौर से वापस घर चला गया हूं, सोचा था दिसंबर में फिजिकल हो जाएगा। लगता है ये पुलिस भर्ती की तैयारी की बात कर रहे हैं। अब घर आ गया हूं, रोना चाहता हूं पर रो भी नहीं सकता, मानसिक रूप से बिल्कुल टूट चुका हूं। सुसाइड करने की इच्छा होती है, फिर घर वालों को देख के रुक जाता हूं। बताइए आप। पुलिस में 84 नंबर हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कहीं जॉब हो तो बताना। जॉब भी पूछ रहे हैं कमेंट में, ये लास्ट वाली लाइन तो मैंने अब ध्यान दी है इनकी पे। रोहित पाटीदार है। अब बताइए, ये जो दर्द लिख रहे हैं, ये दर्द बांट रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है आज के समय में। अगर ये अपने आस पड़ोस में कह भी रहे होंगे ना, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हेल्थ प्रोग्राम करता हूं सरल लाइफ चैनल पे, जिसपे साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों से मैंने कुछ कार्यक्रम किए हैं, बात की है उनसे। हमेशा ध्यान रखना, जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, आप पढ़ाई कर रहे हो अभी या आगे कुछ और भी करो, अपना दर्द जरूर बांटना किसी से। एक मित्र ऐसा होना चाहिए, पड़ोसी कोई भी हो, कोई भी ना सुने तो ठेले वाले पर जब चाय पीने जाते हो ना, या वो पकौड़े कुछ भी खाने, तो उसको भी अपनी सुनाना, भले वो नहीं सुने। अंदर का दर्द कहना बहुत जरूरी है। अंदर भरे रहोगे, किसी से शेयर नहीं करोगे, तो बड़ी खराब स्थिति हो जाती है। आप जीवन में बड़े दुखी रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, तो वो मत होना। भले आसमान की तरफ मुंह करके कह देना, लेकिन अपने दर्द को बाहर निकाल देना। रोने का मन हो तो रो लेना, डिप्रेस मत रहना जीवन की किसी भी स्थिति में। ये ना सोचें कि हम एमपी पुलिस में नहीं हो पाए तो कुछ और आगे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है, देखिए ईश्वर जो करते हैं, ईश्वर में मेरा अटूट विश्वास है, मैं बता दूं व्यक्तिगत। लेकिन हाँ, मैं ऐसा विश्वास नहीं करता हूं कि कोई बेवकूफ बनाए हमें ईश्वर के नाम पर, उससे हमारे सवाल हमेशा रहते हैं। आप देखते होंगे, ईश्वर का जो मतलब है, मेरे उसमें विश्वास है। और ईश्वर की पूजा आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि भगवान के सामने खड़े हों, आंख बंद करें तो भी ईश्वर का आप सच्चे मन से स्मरण कर सकते हैं, मूर्ति के सामने भी कर सकते हैं। तो जैसा मुझे लगता है मैं वैसा ईश्वर का स्मरण करता हूं। लेकिन हाँ, कोई नेता हमें बेवकूफ बनाए, और खासकर 2 कौड़ी का नेता, कोई भी बेवकूफ बनाए, चाहे वो 4 कौड़ी का हो, तो बेवकूफ नहीं बनना जिंदगी में, बेवकूफ कभी नहीं बनना जिंदगी में। क्योंकि सोचो ना, नेता कितना बेवकूफ बनाता है आपको, कि कभी आप से, यानी कि पूरी जनता से वो थाली भी बजवा देता है, झंडे भी लगवा देता है, चीता के फोटो भी खिंचवा देगा। तो सोचिए कितना जनता को कंट्रोल कर लिया। आप खुद सोचिए ना, क्या वो नेता कहेगा तभी हम सब कुछ करेंगे? वो नेता नहीं कहता तो क्या हम दिवाली नहीं बनाते? वो नेता नहीं कहता तो क्या हम झंडा नहीं लगाते? मतलब कितने नेताओं की बातों पर डिपेंडेंट हो गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सोचने वाली बात है। और जब उन्हीं डॉक्टरों में डंडे पड़े जिनके लिए थाली बजी, तो कोई नहीं आया। तो इस चीजों को ध्यान रखिए, इन पर सोचिए। बहुत मनोवैज्ञानिक चीजें हैं जो धीरे धीरे गुलामी की जंजीरों में जकड़ देती है और पता भी नहीं चलता कि हम कब गुलाम बन गए। ये मनोवैज्ञानिक बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे, जो पढ़े लिखे हैं वो भी समझते हैं, और जिनको बरगलाया जाता है वो नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि नहीं, नेता सबको, चाहे वो किसी भी दल का हो, ये भी बता दूं, एक पार्टी का नहीं, किसी भी पार्टी का हो, नेता बेवकूफ बनाता है। लेकिन जनता को समझना चाहिए कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। रोहित पाटीदार ने एक और कमेंट किया, वो कह रहे हैं मेरे को कोई जानकारी दो, कहाँ जाके पूछना पड़ेगा, रिजल्ट कब तक आएगा, क्या कैसे? मुझे अगर आप लोगों को पता हो तो बता दो इन्हें, क्योंकि हमें तो पता है कि बस कोई पूछने से वो नहीं है, जो उनको करना होगा वो करते हैं। ट्वीट करते रहिए, कोई नहीं पता है। अगर किसी को पता हो तो इनके इस सवाल का जवाब कमेंट में दे सकता है कि कब रिजल्ट आएगा। राज डावर कह रहे हैं सर इतने दिन कहाँ चले गए थे, ईद का चांद हो गए थे। राज जी, ईद का चांद नहीं हो गए थे, एक्चुअल में तो कई दिनों से थोड़ा सा आलस आ रहा है, और चूंकि मैं अकेला काम करता हूँ, टीम भी नहीं है बहुत बड़ी, तो कई बार आलस भी आ जाता है, कई बार मूड नहीं बन पाता वीडियो बनाने का, इसीलिए मैं बहुत दिन से बना नहीं पाया था। कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी चैनल पे, अगर सरल टॉक पे नहीं तो सरल कॉमेडी पे, सरल कॉमेडी पे नहीं तो शर्मा जी के ब्लॉग्स पे, या सरल लाइफ पे, कभी ना कभी मैं वीडियो बनाता रहूँ।
शालू महाराज नाम से यूजर हैं और ये कह रहे हैं, क्या बताएं शर्मा जी, आज जो हम युवाओं पर बीत रही है हम ही जानते हैं। आज के समय में युवा हताश हो गया है, चारों ओर रास्ते बंद हैं। युवा हताश है और चारों ओर से रास्ते बंद हैं। जैसे तैसे किसी भर्ती में सेलेक्ट होने का चांस लगता है तो बहरी गूंगी सरकार ताला मारकर बैठी है। बहरी और गूंगी सरकार। सोचता हूं शायद कुछ हो जाए, लेकिन क्या कहें। बाकी आपने हमेशा से सभी मुद्दों को उठाया है, चाहे पटवारी भर्ती हो, व्यापम के रुके हुए रिजल्ट हो। मेरे मित्र को तो जमीन गिरवी रखी आर्थिक तंगी से कि शायद कोई रिजल्ट आया। सोचिए, ये शालू महाराज जी हैं। शालू जी, आप जगह भी बताइएगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से हैं। जो भी लोग हैं वो अपनी जगह भी बताइएगा। अगर कोई इंदौर के आसपास के हों, इंदौर के हों या ग्वालियर मुरैना के हों, क्योंकि मैं इंदौर तो रहता हूं, ग्वालियर मुरैना बीच बीच में जाता हूं, तो आप लोगों के साथ मेरी कोशिश रहेगी कि कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं आपकी बातों को और आगे तक पहुंचा पाऊं, स्थितियां दिखा पाऊं कि आप लोग किस स्थिति में संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, या मेल पर आप भेज सकते हैं अपने बारे में, कमेंट में बता सकते हैं। तो ये शालू महाराज जी की जो बात जिन्होंने सुनी, आप लोग क्या कहेंगे। हर बच्चे का दर्द है, इसमें केवल इनका नहीं है। इनने तो हिम्मत जुटाई है कहने की, कई बोल नहीं पाते हैं। ये कह रहे हैं कि इनके मित्र की तो जमीन गिरवी रखी आर्थिक तंगी से कि रिजल्ट आया है, अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा पता नहीं। अब अंदर घपला चल रहा हो ये भी नहीं मालूम है। जो ईमानदार छात्र हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम तो ये कहेंगे, युवाओं पर बीत रही है आज के समय में, युवा हताश हो गया है। इस हताशा से निकलना बहुत जरूरी है। कौन कैसे निकलेगा, सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जीवन एक के नाम से इनका यूजर है। सर, हम प्राइवेट स्कूल में स्पोर्ट टीचर हूं, 7 घंटे स्कूल में ड्यूटी देती हूं और फिर ग्राउंड जाती हूं। मेरे एमपी पुलिस में 72 नंबर हैं और बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो रही हूं। घर वालों को और खुद को दिलासा देते देते थक गई हूं। रोज रिजल्ट देखती हूं, कब आएगा पता नहीं, कब तक इंतजार करना होगा। ये कह रही हैं कि रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, कब तक इंतजार करना होगा। देखिए, कब तक इंतजार करना होगा ये तो कोई भी नहीं कह सकता। अगर दुनिया को पता चल जाए कि कब क्या होने वाला है, तो बड़े अधिकारी और जो अंदर के लोग हैं वही जानते हैं। लेकिन इनका दर्द आप देखिए, ये जो है लड़की हैं, फीमेल टीचर हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं, पुलिस भर्ती में 72 नंबर हैं, घर वालों को और खुद को दिलासा देते देते थक गई हैं। और भी इनकी स्थितियां होंगी जो उन्होंने बताई नहीं होंगी। किसी की शादी की समस्या होती है, शादी लेट करते हैं कि भाई हमारा चयन हो जाए उसके बाद करें। कईयों की शादी हो गई है तो वो क्या करें, है ना, परिवार उन्हीं पर जो है आश्रित है। तो इस तरीके की समस्या कई बार लोग बता नहीं पाते हैं, जितना बता सकते हो बता पा रहे हैं। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। साइंसकारी लड़का, साइंसकारी लिखा है, संस्कारी भी हो सकता है, लेकिन यूजर साइंसकारी लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं, दिल की बात कहूं तो वो ये है कि मेरा मन तो ये कर रहा है कि मैं खुद को व्यापम कार्यालय में जाकर जला लूं और व्यापम के अधिकारियों से गले लग जाऊं। मतलब खुद को जला लूं और अधिकारियों को भी आग लिपेट लूं अपनी आग में। ये कह रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन इनका दर्द आप समझिए, इस छात्र का दर्द समझिए कि वो किस हद तक है। औरों में भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब में होगा वो दर्द, कि इतने परेशान हो रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आया, परीक्षा दे ली, चयनित भी हो गए हैं कई लोग और कुछ नहीं है। नेताओं का देखिए कितनी बढ़िया, जल्दी चुनाव हुआ, रिजल्ट आ गया, मंत्री पद ले लिया, मलाई चाट रहे हैं। क्या चाट रहे हैं? मलाई। इस ठंड के मौसम में बढ़िया बढ़िया पकवान भी बनते हैं तो वो भी खा रहे होंगे। कोई से भी नेता हो, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो सत्ता के हो या विपक्ष हो, मलाई सबकी चटती है। बस ये है कि सत्ता वाला ज्यादा चाटता है और विपक्ष वाला कम चाट पाएगा। लेकिन उनके बच्चे, उनका परिवार, मैं आपको एक बात बता दूं, वो कभी भूखे नहीं मरते। उनके इतने काम धंधे रहते हैं, इतना सब कुछ बढ़िया चलता है कि उनको कोई समस्या आएगी नहीं। और मैं आपको बता दूं, और आप मुझे बताना मैं किस नेता के बारे में कह रहा हूं, आपको भी बता दूं मैं जरा, आप भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों को फिर कितना पता है, मैं ये भी चेक कर लूं। मैंने एक वीडियो बनाया था एक बार, और शहडोल में एक कॉलेज खुला था, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में नेताओं के रिश्तेदारों के नाम आए थे। अब बताओ कौन है वो, और आज वो एमपी का बड़ा बन गया है। बताओ कौन है? नाम आया था, रिश्तेदार थे, और भी नेताओं के रिश्तेदार थे, दूर तक के अधिकारियों के थे। और सुनो, घोटाले में जमीन से संबंधित में नाम आया, कौन है बताइए। तो इस दिशा में हमारा क्या जा रहा है, समाज जा रहा है। एक कह रहे हैं ब्रह्म प्रसाद, इनका नाम है ब्रह्म प्रसाद। ये कह रहे हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये इन्होंने शायरी के रूप में अपनी बात कह दी है। सुब्र प्रसाद जी की बात पर क्या कहेंगे वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और जिस वीडियो का मैं एक कमेंट पढ़ रहा हूं, ये मैं बता दूं, इसका टाइटल है एमपी में ईएसबी और पटवारी वालों का क्या चल रहा है। 1 या 2 वीडियो नीचे आपको दिख जाएगा या एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं, वहां पर ये सारे कमेंट पड़े हुए हैं।
इंदिरा तिवारी कह रही है शायद 2028 में रिजल्ट आएगा क्योंकि 2028 में विधानसभा चुनाव है। देखिए इनकी बात में, इन्होंने बात तो बढ़िया कही है। आप ये मत सोचिए नेता जैसा आजकल, मैंने कहा ना कि शर्म नहीं बची, शर्म नहीं है। वो आपकी भर्ती को 2028 तक भी अगर खींच देना तो आप उसको वो मत समझना अजूबा। पता पड़ा भी निकाल दिया, फिर अटका दी, फिर कर दिया, फिर अटका दी, और तब तक चुनाव आ गया और फिर लास्ट में दे दी, ये भी हो सकता है। तो इंदिरा तिवारी जी कह रही हैं कि 2028 में रिजल्ट आएगा क्योंकि 2028 में विधानसभा चुनाव है, अगले चुनाव। इस बार का चुनाव तो लाडली बहना पर लड़ लिया, अगली बार का फिर कोई मुद्दा लाएंगे। कमी है क्या नेताओं के पास? बड़े बड़े अधिकारी आईपीएस बैठे हैं योजना बनाने के लिए कि जनता को कैसे चूरन चटाना है, चटा देंगे चूरन। अब जनता को तय करना है कि वो चूरन चाटे या ना चाटे। कई लोग नहीं चाटते हैं, ज्यादा संख्या में चाट लेते हैं। इसीलिए कहते हैं पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि पढ़ते हैं तो दिमाग खुलता है और 4 सवाल सोचते हैं। इसीलिए हमेशा 4 सवाल सोचें। अगर कोई नेता आपका भला कर रहा है तो उसमें भी 4 सवाल ढूंढ लाएं। शक की दृष्टि से हमेशा देखें, पढ़ाई यही सिखाती है। और जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो क्या करता है कि नेता ने कह दिया सही है, किसी बड़े ने कह दिया सही है, सही नहीं है, काट रहा है पीछे से आपको, तो देख लेना। निहारिका कुशवाहा कह रही है सर हम बहुत परेशान हैं, हम पटवारी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। ये निहारिका जी का दर्द है और ऐसी कई निहारिकाओं का दर्द होगा, और निहारकों जो लड़के होंगे उनका भी दर्द होगा। अनय सिंह सर हम बहुत परेशान हैं, बिना कुछ गलत करे बिना न तो घर वालों से ना ही बाहर वालों से नजर मिला पा रहे, जिंदगी खराब कर दी इन लोगों ने, कब तक खुद को समझाएं। 7 से 8 महीने में मानसिक स्थिति शून्य हो गई है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस व्यक्ति ने परीक्षा दे दी हो, पास कर ली हो, या जिनके रिजल्ट नहीं आ रहे हो, अब समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्या करें। बिजनेस करें, हर किसी की स्थिति नहीं है कि बिजनेस कर पाए। नौकरी करें तो कितने हजार की नौकरी मिलनी है आजकल प्राइवेट में, रगड़ रहे हैं बिल्कुल 4-4, 6-6, 8-8 हजार में रगड़ो भैया, कि मकान का किराया भी नहीं पूछेगा ढंग से और रहने खाने का बाहर के शहर में। तो ये इनका दर्द है और हर किसी का दर्द होगा। ये जिंदगी खराब कर दी है। मैं बस यही कहूंगा कि फिर भी आप लोगों को बस ये कह सकता हूं मैं कि पॉजिटिव तो रहना होगा, क्योंकि क्या करें, पॉजिटिव तो रहना होगा, आगे कुछ करना है तो। एक कह रहे हैं कि भाई आप मुरैना से हैं। जी हाँ मैं मुरैना से हूं। इनको हालांकि मैंने कमेंट में भी रिप्लाई कर दिया। इनका नाम है गौरव उपाध्याय। आने सिंह ने एक और कमेंट किया, ये कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार होता है, लेकिन जो हमारे एमपी के हैं सीएम, उन्होंने गलत साबित कर दिया। उनसे बड़ा मोदी वफादार मैंने आज तक नहीं देखा। दोनों के रोजगार के नाम से मौत आ जाती है। ये कह रहे हैं कि मोदी और मोहन यादव जी को रोजगार के नाम से मौत आ जाती है। गुस्से में, आक्रोश में कह रहे होंगे इस प्रकार की बात, ये कमेंट में लिख रहे हैं। एक और कमेंट किया इन्होंने, राम जी को भी इस बात से शर्म आ रही होगी कि खुद को मेरा भक्त बताने वाले नौटंकीबाज कैसे हैं। ये कैसा राम राज्य है जिसने प्रजा से कोई मतलब नहीं है। शेम ऑन बीजेपी। ये लिख रहे हैं कि रोजगार के नाम से इनको मौत आ रही है, नौटंकीबाज है। कैसा राम राज्य है? आप बता दीजिए इनको कैसा राम राज्य है। इनके कमेंट करके भी आप उस वीडियो पे बता सकते हैं इनको। आन्या सिंह इनका नाम है। एक खिल चौधरी कह रहे हैं सर आपसे निवेदन है एक बार ईएसबी और जीएडी कार्यालय जाकर रिजल्ट के संबंध में ऑन कैमरा पूछें। अब इनके सवाल का मैं जवाब दे दूं। कई बार सरल टॉक पे भी मुझसे कहते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं क्यों डिबेट नहीं करता। ये अच्छा हुआ इन्होंने पूछ लिया। मैं क्यों डिबेट नहीं करता हूं प्रोग्राम की। नेता सुन लीजिए, आज आपको बता दूं सरल टॉक पर मैंने डिबेट इसलिए बंद कर दी थी। एक तो समय खराब होता है। क्यों? 4 लोगों को फोन लगाओ। जैसे ही मैं विषय बोलूंगा कि साहब रोजगार, महंगाई या बच्चों के लिए बात करनी है, तो बहाने मारते हैं बीजेपी वाले। अभी हम बाहर हैं, अभी हम फलानी मीटिंग में, अभी हम यहाँ पे हैं। कांग्रेस वाला तो कह देगा क्योंकि विपक्ष में है, उसे तो मुद्दा चाहिए, वो बोल देगा कि मैं फ्री हूं, लगा लो। बच्चे भी मिल जाएंगे एक बार के लिए, ये नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम बीजेपी वाले को ला नहीं पाते, क्योंकि ये डरते हैं आपके मुद्दों पर बात करने से। इन्होंने कहा ऑन कैमरा पूछें। अगर हम चले भी जाएंगे तो ये भाई साहब अधिकारी भीतर घुस जाएंगे, बोलेंगे मत भेजो, चैनल वाला है मत भेजो, पहले काम पूछ लो। हम बोलेंगे इसकी बात करनी है, ठीक है नहीं है, बिजी है। अब बताओ क्या करोगे? समय खराब होगा, वीडियो भी नहीं बना पाएंगे, पेट्रोल पानी पैसा भी खर्च होगा, वहां तक जाएंगे। कोई वो तो है नहीं कि अपन सरकार के दम पर चल रहे हैं। जब सच्चाई का साथ दोगे तो कीमत चुकानी पड़ती है ना। वैसे नहीं चलता है, खुद के दम पर पूरा करना पड़ता है, तो कर रहे हैं। इसीलिए हम वीडियो में कहते भी हैं कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम है, कम से कम वो चैनल को ज्वाइन, और वीडियो के नीचे थैंक्स बटन है, उससे जितना सपोर्ट कर सकते हैं कम से कम वो करें, जिससे हम आगे आवाज को उठा सकें। वरना जब तक उठा रहे हैं उठा ही रहे। इसीलिए हम निवेदन भी करते हैं, क्योंकि सरकार के पैसों पर चलेंगे तो सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएंगे। जो दूसरे चैनल नहीं उठा पा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? दलाली कर रहे हैं एक तरीके से। नानू राम बड़ोले कह रहे हैं राम के आने से खुशी नहीं मिल रही सर, रिश्वत नहीं,
रिजल्ट नहीं आया। तो ये कह रहे हैं रिजल्ट आया था तो हमें खुशी मिलती, अब हमें खुशी नहीं मिल पा रही है। सर हमारी मजबूरी क्या बताएं, ये कह रहे हैं अब अपनी मजबूरी को हम क्या बताएं। ये दूसरा कमेंट किया है राहुल सिंह चौहान, कह रहे हैं बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं सर ये दिन। आप बताइए आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं, जिन्होंने नहीं बताए वो भी इस वीडियो में कमेंट में बताएं कि आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं। इन्होंने तो बता दिया। सौरभ राज कह रहे हैं बहुत बुरे निकल रहे हैं दिन सर जी, बहुत बुरे। सौरभ राज एक और कमेंट किया है बेरोजगार युवा को राम के नाम से नहीं दबाया जा सकता। ये कह रहे हैं कि राम के नाम पर नहीं दबा पाओगे, सवाल तो करेंगे, ये इनका कहना है। और सही बात है, नेता क्या करता है, जैसे आप सवाल करोगे ना तो भगवान की ड्रेस में आ जाएगा। और हम भारतवासियों को बचपन से ही धार्मिक बनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, मम्मी पापा सिखाते हैं। तो हमें क्या लगता है मन में कि हम पाप कर रहे हैं। हम इनसे अगर सवाल करेंगे किसी बाबा जी से, किसी नेता से जो भगवान की या गेरुआ रंग की ड्रेस में आ गया, तो उसे पाप ना समझें। सवाल करना अधिकार है। और नेता या तमाम जो लोग हैं जो ठगना चाहते हैं धर्म के नाम पर, ठगी बाबा उदाहरण आपके सामने है, कई सारे ठगी हैं। बाबा राम रहीम जेल में बलात्कार के आरोप में बंद हैं, पैरोल पर छूट गए। आसाराम बापू, तो इनसे आपको सीखना चाहिए कि सीखोगे नहीं तो गलती दोहराओगे। ये भी तो बाबा थे, इनका एक टाइम पे जलवा था कि नहीं था, तब तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। आसाराम बापू जी के समय पे क्या सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, आप बताओ। फिर भी उनका क्या जलवा था। मोदी, चाहे कांग्रेस के नेताओं, बड़े बड़े अमरीश पुरी, फिल्म एक्टर, सब उनके चरणों में थे। आज क्या है, तो क्यों अगर वो राम भक्ति कर रहे थे तो गलत उसमें कैसे पकड़े गए। तो इससे अब आप एक चीज सीखिए, देखिए हमेशा दिमाग को खुला रखें, सवाल करना सीखें। जो राम के नाम पर कहते हैं ना, वो भी तो भगवान की पूजा कर रहे थे, किसी और भगवान की कर रहे होंगे। तो वो जब बलात्कार और ऐसे आरोपों में फंस गए, गलत आरोपों में, उन पर सजा हुई, तो मतलब क्या था कि वो भगवान के नाम की आड़ लेकर के जनता को ठग रहे थे, पैसा बना रहे थे मोटा। क्योंकि धर्म के नाम पर लोग दान कर देते हैं। अभी आप कह दें कि हम एक रोजगार के लिए कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, मांग लो दान, मिल जाएगा क्या। अभी आप कह दो हम एक कोचिंग सेंटर फ्री में चलाएंगे, मिल जाएगा क्या दान। अभी आप कह दो हम कोई समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, मिल जाएगा क्या दान। अभी आप कह दो किसी की तबीयत खराब है, हम दान चाहते हैं, मिल जाएगा क्या दान, देख लो जरा। लेकिन मंदिर की कह दो कि हम बेरोजगार एक मंदिर बना रहे हैं, मिल जाएगा, करके देख लो। किसी भी भगवान के मंदिर का आप कर दो और मिल जाएगा दान आपको। अब जो अच्छा होगा वो तो मंदिर बनवा देगा, पूरा पैसा लगा देगा। जो थोड़ा साड़ा होगा वो क्या करेगा, मंदिर के नाम पे कुछ कर देगा थोड़ा बहुत और फिर अपनी जेब में रख लेगा। करते ही हैं ये लोग। भाई जो अन्य लोग हैं जो झंडा उठाते तो फिरते हैं, लेकिन पुड़िया गांजे का नशा कर रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, वो क्या करते हैं, इसी में से खा जाते हैं पैसा। आप लोग भलीभांति परिचित होंगे, इसमें कोई नई बताने वाली बात नहीं है। और जो है इसके बाद मनीषा शर्मा कह रही है मैं जनरल कैटेगरी से हूं, वर्ग 1 का एग्जाम दिया है, 2 एग्जाम पटवारी प्लस मुख्य परीक्षा दिए हैं, अब रिजल्ट का वेट चल रहा है। पूरे दिन रिजल्ट अपडेट ही देखती रहती हूँ वेबसाइट पर जाकर, वर्ग 2 के एग्जाम का भी वही वेट चल रहा है। ये कह रही जनरल कैटेगरी से वर्ग 1 का एग्जाम दिया था, पर दिन भर रिजल्ट देखती है। आप लोग भी देखते ही होंगे, कोई मोबाइल में, कोई कंप्यूटर में, कोई पूछता होगा भैया रिजल्ट का क्या हुआ। हो सकता है कई ईएसबी में फोन लगाते होंगे, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड में, व्यापम अधिकारियों के पास। उठाते ही नहीं होंगे भाई साहब फोन, जिसमें ये जनसेवक है। बताओ आप फोन उठाते हैं क्या ईएसबी वाले, जवाब देते हैं क्या ढंग से आपको, जबकि उनका काम है। तो बताओ कहां से रामराज्य आ गया। फोन अगर उठा रहे हो, आपको ढंग से जवाब दे रहे हो। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो वायरल हो रहा था, बड़ी स्टाइल में कह रहे थे कहाँ है कलेक्टर और एसपी, मंच पर आए, यहीं खड़े रहने का, नीचे नहीं जाने का, जनता की सेवा के लिए प्रशासन आपके पास आएगा। आ रहा है क्या, सुन रहा है आपकी कोई इन सरकारी नंबरों पे, सुन रहा हो तो बताओ, सही बताना दिल से। भैया बहुत बुरे हैं, फिजिकल कब तक करें, ये कह रहे हैं ऑफिशियल अंकित राजपूत कि भैया बहुत बुरे हाल है, फिजिकल कब तक करें। अब आप इन्हें बताएं कब तक करें, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा आइडिया होगा कि कब तक फिजिकल करना है और कब तक नहीं करना है। तो मोस्टली ये सारे कमेंट मैंने कोशिश की है कि सबके पढ़ पाऊँ, और देख लेता हूँ एक बार किसी का छूटा तो नहीं है। जहाँ तक है मोस्टली सारे कमेंट पढ़ने की मैंने कोशिश की है। और अब आखिरी में आपके लिए एक मैसेज है, और वो ये है कि देखिए जितने भी बेरोजगार हैं, जो भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और शर्मा जी के ब्लॉग्स ये जो चैनल है, इस पर मैंने कोशिश किया कि आप लोगों की बातों को और अच्छे से सुन पाऊँ, उस पर कार्यक्रम कर पाऊँ, बेहतरी के साथ बात कर पाऊँ। जैसी कोशिश होती है, मेरी कोशिश होती है कि क्रिएटिव तरीके से मैं प्रोग्राम बना पाऊँ। आप लोगों ने देखा भी होगा, तो इसमें आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कैसे कि आप लोगों को कार्यक्रम के लिए समय देना पड़ेगा, जो फ्री होगा हम उस पर बाकायदा कार्यक्रम बना देंगे, कर देंगे। तो अभी मैं रहता हूँ इंदौर, इंदौर के आसपास है, इंदौर के जो लोग हों वो संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में मेल आईडी पर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ग्वालियर मुरैना रहते हैं वो बता सकते हैं, जब भी मैं ग्वालियर मुरैना आऊँगा तब कर लूँगा। तो ये मेरी कोशिश है
कि मैं सामाजिक चीज़ों को लोगों के सामने बेहतर तरीके से लेकर के आ पाऊँ। तो आप लोग अपनी बात बता सकते हैं कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा कि शर्मा जी के ब्लॉग्स पर उसको सम्मिलित कर पाऊँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज्वाइन भी करें, और वीडियो के नीचे जो थैंक्स बटन है, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, सहयोग करना चाहें वो भी करें, क्योंकि जिससे हम अपने चैनलों को और बेहतर कर सकें। सरल टॉक, सरल कॉमेडी, सरल लाइफ, जिस पर हम आप लोगों की आवाज़ को और बेहतरी के साथ उठा सकें। फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पर भी आप इसे ज़रूर फॉलो करें। शर्मा जी के ब्लॉग्स लिखेंगे SHARMA स्पेस G फॉर गिरिराज, शर्मा जी, GI मत लिखिएगा, G फॉर गिरिराज स्पेस K केवल K और VLOGS ब्लॉग्स। इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ भी फॉलो कीजिए, और ट्विटर पर गिरिराज शर्मा के नाम से पेज है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगले ब्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप ज़रूर दे दीजिएगा इस वीडियो में।